तो केबीसी में हमारी महिलाएं अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम में गए पहुंचे। उसके बाद बम्बई बेंगलुरु में भी जाने का मौका मिला। मैं आज एक लॉयर भी हूँ, मैं उन लोगों का केस भी देखती हूँ, इसलिए मुझे लोग साइकिल वाली दीदी बुलाना शुरू किया। इधर बिहार में सरकार का कई कार्यक्रम में इन लोगों का इनविटेशन है, जहाँ फेंके हुए बच्चे को ले करके हम लोग उसको पोषते हैं। दारू बंदी हुआ, हमारे लोग बहुत घबरा गए और वे लोग खेती करना शुरू किया। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज मेरे पास 5000 महिलाएं हैं। मेरा नाम सुधा वर्गीस। मेरा जन्म हुआ केरल में, लेकिन मैं रहती हूँ बिहार में और बिहार में मैं काम भी करती हूँ। बिहार में मैं महादलित यानी मुसहर समाज के साथ काम करती हूँ। हमारे साथ जो बच्चियाँ हैं वे लोग मुसहर समाज की बच्चियाँ हैं। वे हमारा हॉस्टल इधर दानापुर में प्रेरणा हॉस्टल में पढ़ती है, वही बच्चियाँ हैं इधर आज जो आप देख रहे हैं। स्कूल टाइम से मुझे पता चला कि बिहार बहुत गरीब जगह है और बिहार में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। और मैं एक फ़ोटो भी देखे थे जहाँ बिहार के गरीब रोड बगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं। और ये सब देख करके मुझे लगा कि मुझे बिहार जा कर के बिहार की गरीबी और बिहार के गरीबों से मिलना है। उस मकसद से मैं बिहार में आई हूँ और पिछले करीब 40-45 साल से मैं बिहार में महादलित यानी मुसहर समाज के साथ काम कर रही हूँ और महिलाओं का मुद्दा लेकर के महिला हिंसा के खिलाफ काम करती हूँ। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मैं खुद लॉ पढ़े हैं और मैं आज एक लॉयर भी हूँ, अधिवक्ता हूँ। मैं उन लोगों का केस भी देखती हूँ। जहाँ मैं रहती थी उधर से 1, 2, 3 गांव में जाकर के महिलाओं से बात करते थे, बच्चों से मिलते थे, उनके साथ खेलते थे। लेकिन मैं पैदल चलते चलते एक गांव पहुंचते तो मुझे बहुत थकावट महसूस हुआ। तो मुझे एक साइकिल मिला और मैं 1-2 बार चलाए और सब ठीक ठाक था। मुझे आत्मविश्वास था कि मुझे जाना है और मैं साइकिल से ही जाऊंगी। तो इसलिए मुझे लोग साइकिल वाली दीदी बुलाना शुरू किया। हमको लगता है हम साइकिल कोई दिन मैं 40 किलोमीटर साइकिल चलाती थी, दूर दूर गांव में भी हम जाते थे। मैं इस समाज के लिए जहाँ जहाँ दारू का व्यवहार रहा उधर पुलिस आकर के हमारे लोगों के साथ बहुत कभी लाठी का उपयोग करते थे और इन लोगों को गाली देते थे। उस समय मैं निकल करके पुलिस के साथ मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलना पड़ा। उसके साथ मैं थाना में एक केस के सिलसिले में 2-3 महिलाओं को और जो विक्टिम था एक लड़की के साथ हुआ था उनको लेकर के गए। एकदम सवेरे हम लोग पहुंचे तो पुलिस ने पूछा कि आप इतना सवेरे क्यों आई। मैंने कहा एक केस रजिस्टर करना है। तो पूछा कौन सा केस, मैं बोला केस है। तो पूछा किन के साथ हुआ, मैंने दिखाया कि ये बच्ची के साथ हुआ। तो पुलिस ने जवाब दिया मुझे कि इतना गंदा कपड़ा पहने हुई लड़की के साथ कोई करेगा। तो मैंने पुलिस से बोला आप जो बोल रहे उसको थोड़ा लिख करके हमको दे दीजिए, नहीं तो हम इधर बैठ रहे हैं। तो फिर थाना के बाहर ही हम लोग 1 घंटा और बैठे। अंत में पुलिस केस ले लिया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में महिलाएं बैंड बजाते हैं, हम देखे भी हैं। तब मेरा मन में आया कि यदि उधर के महिलाएं बैंड बजा सकते हैं तो हमारे महिलाएं काहे ना बजाए। तो हम मेरी महिलाओं से बात किया, समझाए, देखिए ये भी तुम्हारे लिए एक स्वरोजगार बन सकता है, तुम पैसा कमा सकते हैं। तो मैं उन लोगों को बढ़िया से समझाने के बाद हम पूछे कि तुमने सब भी सीख बे। तो बोला हाँ यदि सिखाएंगे तो सीखेंगे। तब हम इन लोगों को सिखाने के लिए एक टीचर का इंतजाम कर ले और वो सिखाने के लिए आते थे। साथ साथ मैं भी जाती थी ताकि महिलाओं को थोड़ा सा आराम से सीखना बैठना वो सब का। तो केबीसी में हमारी महिलाएं अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम में गए पहुंचे। उसके बाद इन लोगों को विशेष कोई प्रोग्राम के लिए बम्बई बेंगलुरु में भी जाने का मौका मिला। और इधर बिहार में सरकार का कई कार्यक्रम में इन लोगों का इनविटेशन है, निमंत्रण है, ये लोग जाते हैं।
तो हमारी महिलाएं जहाँ जाती है उनको काफ़ी सम्मान, आदर और स्वागत मिलते हैं। जैसे केबीसी में गए तो पहली बार जहाज पे यात्रा करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा होटल में ठहरने का मौका मिला। उसके अलावा हमारा शिक्षा का केंद्र 3 ब्लॉक में चलता है, 60 सेंटर है। 60 सेंटर का मतलब है एक एक सेंटर पर 40 बच्चे हैं, तो 2400 बच्चे मेरा ऐसा है जो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग मुसहर टोला में पढ़ते हैं। फिर मेरा एक अडॉप्शन एजेंसी होम है जहाँ फेंके हुए बच्चे को ले करके हम लोग उसको पोसते हैं। ये भी सरकारी कार्यक्रम है, सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये दोनों कार्यक्रम चलते हैं। फिर हम यूनिसेफ के साथ काम करते हैं कई कमेटी में, जैसे जीविका का कार्यकारिणी समिति का मेंबर मैं हूँ। बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का 3 साल वाइस चेयरपर्सन थे। मुझे बिहार में कई जगह पर कई कमेटी में काम करने का मौका मिल रहा है। हमारा समाज में किसी को जमीन नहीं है, ठीक है। तो जब 2016 में दारू बंदी हुआ, अल्कोहल बैन हुआ, हमारे लोग बहुत घबरा गए। अभी हम लोग कैसे जिएंगे, दारू नहीं बना सकते तो मुसहर जाति के लिए बहुत घाटा लगेगा। तो मैं उस समय हमारे महिलाओं को किचन गार्डन के लिए उनको जागरूक किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन लोगों को हम खेती में लगाए। खेती में कैसे लगाए, इनका खेत तो नहीं है। मैं लीज में जमीन लेने के लिए 10 महिलाओं को 30,000 रुपया दे दिया और वे लोग लीज वाला जमीन पे खेती करना शुरू किया। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। धान, गेहूँ, चना, मसूर दाल और प्याज 5 खेती किया, 5 फसल निकाले, कुछ पैसा भी कमाए हैं। घर से उनका भूखमरी हट गया। आज मेरे पास 5000 महिलाएं हैं जो खेती करते हैं लीज जमीन पर। और जो भी जरूरत आते हैं, चाहे पुलिस से लड़ना है, चाहे महिलाओं के साथ रोड ब्लॉक करना है, हर चीज़ में हम है। मुझे लगता है कैसे भी प्रशासन को ये बात समझाना है कि हम लोग किसी से कम नहीं है।